बोलिए बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बाबू बुगू ए बुगू ए बाबू बोली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बोल दिया, पैसा दिया उसने। आ लीजिएगा पैसा। ना 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 तुम काहे ले रहा तो उसको 2 रुपये दो, 2 रुपये 5 रुपया तुम 5 रुपये 5 रुपये मिस्टी को लेगा। हाँ सारे लोगों को जाने के बाद घर की हालत हमारी आप देख सकते हैं इस तरीके की हो गई है। एक दिन के लिए कोई भी आता है उसके बाद फिर मत पूछिए, सारे तरफ कपड़े 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 बस यही सब है। सारे लोग तो चले गए हैं और घर की हालत देखकर मुझे ना अजीब सा लग रहा। सबसे ज़्यादा तो लग रहा था कपड़ा बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो मैं सोची थी कि चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं की नहीं थी। लेकिन घर को देखकर मुझे लगा नहीं, पहले घर को साफ़ करते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपना फर्स्ट डे का वेट, जो कि मेरा 57 kg कुछ ग्राम्स अधिक आया था। और आज मैं अभी चेक कर रही हूँ तो मेरा वेट 54 kg कुछ ग्राम है, यानी कि 3 kg का फ़र्क हुआ है। मैं तो सोची भी नहीं थी कि इतना हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेरे बॉडी में फैट्स थे सारे चले गए। तो मैं उम्मीद नहीं की थी, लेकिन खैर बहुत खुशी हुई कि चलो जो भी थोड़ा बहुत था वो चला गया है, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे हाइट के अनुसार मेरा वेट ठीक ठाक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम 50 kg हो जाए। लेकिन हस्बैंड जी सख्त मतलब गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको ब्लड भी नहीं देने देगा कोई भी, इतना तुम्हारा वेट अगर इस तरीके से कम होने लगा तो खैर कोई नहीं, वो तो कम होगा नहीं, क्योंकि जितना मेरा हाइट है उसके अनुसार ही मेरा वेट रहेगा। उससे ज़्यादा अंडर वेट नहीं होता है, नॉर्मल ही रहता है। ऐसा मैंने स्वीकार सर के मुंह से सुना है कि ऐसा ही होता है। खैर चलिए, 30 डेज़ का फैट लॉस सिंपल चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है 30 डेज़ तक, फिर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले घर के सारे काम काज को की हूँ। घर का काम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है और सारे नए कपड़े निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि उसे मैं हाथों से धोऊंगी। तो चलिए नहा धोकर मिलते हैं आप सभी से किचन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12:30। सुबह से मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि काम हो नहीं पाया है। और मैं जान रही थी कि ये आ जाएंगे खाने के लिए, मतलब टाइम पर आ ही जाएंगे, तो इसीलिए जल्दी से सारा काम निपटाई हूँ। क्योंकि काम तो आप जानते ही हैं बहुत सारा हो जाता है किसी भी फेस्टिवल को ख़त्म होने के बाद। कुछ खाई नहीं हूँ, सोचा 2 खजूर खाई हूँ बस। खाने के बाद तुरंत ही मैं यहाँ पर खाना चढ़ा दी हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है टेस्टी खाना, राजमा और पुलाव। तो राजमा को भी बॉईल कर ली थी, काम करते करते सब कुछ कर ली थी। साथ ही पुलाव का चावल भी धुल कर मैं छान लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। उस तरीके से बनाने से ना पुलाव बहुत ही खिला खिला होता है। तो पुलाव भी चढ़ा दी हूँ, राजमा भी बस अभी जल्दी जल्दी मसाले पीसेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हस्बैंड जी को दे लेते हैं चाय और फिर आप सभी से कंटिन्यू रहते हैं। तो हो जाता है डियर, कभी कभी नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट खाना ही खाना रहता है। तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। तो पुलाव तो खैर बन गई थी, मतलब सिर्फ पानी डालूंगी, 1 सीटी लगाऊंगी, हो जाएगी। साथ ही कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, इसी में पापड़ भी तल लेंगे और फिर उसमें राजमा भी बनाएंगे। और किसे किसे राजमा चावल बहुत पसंद है ज़रूर बताइएगा, मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी दिनों बाद में बना रही थी ना, तो आज पता नहीं कैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन गया था।
तो भाई बच्चे तो 2-3 बार ले लेकर खाए हैं। और राजमा, काबली चने ये हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों डरते हो चावल खाने से। जो लोग बचपन से इन सब चीज़ों को खाते आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि चावल खाने से हमारा वेट गेन होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप ना हमेशा सभी का ना इंटरव्यूज़ वगैरह देखा करें, क्रिकेटर का भी देखा करें, और फिर जो हमारे सुपरस्टार है, फिल्म स्टार लोग हैं, उन लोगों का भी देखा करें। आपको 80% के मुंह से यही सुनने को मिलेगा कि मेरा फेवरेट दाल चावल है, दाल चावल मिल गया उसके बाद फिर और कुछ नहीं चाहिए। सही बात है, सही कहना है, उन सभी का बिल्कुल सही कहना है। जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं उन सब चीज़ों से कैसे हमारा आखिर वेट गेन होगा। हम गलतियां करते हैं और अपना वेट गेन होने का जो इल्ज़ाम है हम लगा देते हैं रोटी और चावल पर। ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारा बॉडी जितना मांग रहा है हम उतना ही अगर खाएं चावल, दाल, रोटी, तो बिल्कुल भी हमारा शरीर नहीं मोटा होगा। हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा खा लेते हैं, 2 दिन का खाना एक टाइम में ही खा लेते हैं, जिसके वजह से हमारा वेट गेन होता है। वरना रोटी चावल खाने से मुझे नहीं लगता है कि वेट गेन होता है या फिर होना चाहिए। हम लोग में है, हम लोग गलती कर देते हैं और फिर ब्लेम डाल देते हैं वाइट चावल पर और गेहूं की रोटी पर। हाँ, मैं मानती हूँ कि प्रोटीन की कमी होती है। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है जो हम लोग मड़वा का आटा बोलते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, रागी का आटा, सॉरी, हाँ, रागी का आटा आप लोग बोलते हैं। उसमें सही में प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो बचपन से खाते आ रहे हैं उसे खाने से हमारा वेट गेन हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, बस तरीके से खाएं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं। आप मुझे रोज़ देखते हैं, मैं रोज़ चावल खाती हूँ, फिर भी आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया, चावल खा के प्रूफ करके दिखाया कि देखिए इससे भी मेरा वेट कम हुआ था। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि आपका तो फर्स्ट टाइम में 15 kg हुआ था और अभी 3 ही kg क्यों हुआ। तो डियर, आपके सवालों का आंसर भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी वाटर फैट था ना वो बिल्कुल जा चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी मेरा कम हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में इतना कम हो गया तो और क्या चाहिए, सब कुछ खाते पीते हुए। तो दोपहर का तो खाना हमारा हो गया था और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं आजकल, मतलब ठंड कर रहा है ना, तो सभी को जल्दी भूख लग जाता है। तो मैं ना कल का ही चावल बचा हुआ था और मुझे बिल्कुल याद नहीं था, फ्रीज में रखी हुई थी, तो फिर मैं उसे ही फ्राई कर दी हूँ। थोड़ी सी पुलाव भी बची हुई थी, राजमा भी बची हुई थी और 4 रोटियां मैं सेक ली थी। बस इतने ही खाना में हम लोग सोचे कि सारे लोग खा लेंगे। हालांकि मैं तो सिर्फ राजमा ही खाऊंगी, थोड़ा सा कटोरी में लेकर खा लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतना कुछ खास भूख नहीं है। लेकिन आजकल मैं हस्बैंड जी के आंखों पर चढ़ी हुई हूँ। अगर वो ध्यान दिए कि खा रही है या नहीं, तो फिर तो मुझे आधा या 1 रोटी लेना होगा, वरना फिर उतने में काम चला लूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और एक्सरसाइज वाली वीडियो कल आप सभी को मिलेगी और कल मेरा सल्ट फ्री डे भी है, तो वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ।